नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार एग्ज़ाम ग्रुप कौशाम्बी में। दोस्तों, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। यूं जमी पर बैठ कर क्या आसमान देखता है। और मिला है वक्त तो इस वक्त की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग शुरू करते हैं आज से इंतकाम बैच में, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से। क्योंकि कुछ दोस्तों ने ये मुझे बताया कि सर आप शुरू से कोई भी टॉपिक शुरू कीजिए। तो इंतकाम बैच में हम लोग ज्यामिति बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग करते हैं। तो ज्यामिति की बिल्कुल स्टार्टिंग करते हैं, और ज्यामिति की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे ऊपर आ रहा है ना। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ज्यामिति के फादर किसे कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ज्यामिति का फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है, यूक्लिड को। तो प्यारे दोस्तों, फादर ऑफ ज्योमेट्री किसे कहा जाता है, यूक्लिड को। अब दोस्तों, ज्यामिति की शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले ज्यामिति की शुरुआत होती है एक पॉइंट से। किससे, एक पॉइंट से। पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बिंदु। क्या बोलते हैं, बिंदु। अब बिंदु क्या है, बिंदु एक बीमाहीन राशि है। क्या है, बीमाहीन राशि। अब बीमाहीन का मतलब क्या है, जिसके पास कुछ भी ना हो, ही ना हो, जिसके पास खुद का कुछ भी ना हो, ही ना हो, उसे कहेंगे बीमाहीन। तो पॉइंट के पास कुछ भी नहीं होता है। ना पॉइंट में लंबाई होती है, ना पॉइंट में चौड़ाई होगी, और ना पॉइंट में मोटाई होगी। तो ऐसी आकृति जिसमें ना तो लंबाई होती है, और ना ही चौड़ाई होती है, और ना ही मोटाई होती है, उसे क्या कहते हैं, बिंदु। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ऐसा वृत्त जिसकी सर्कल ना हो, ऐसा वृत्त जिसकी सर्कल ना हो या जिसका एरिया ना हो, उसे क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे, बिंदु कहेंगे। और बिंदु को हमेशा दर्शाते किससे हैं, बड़े अक्षर से। बिंदु को कैपिटल लेटर से। किससे, कैपिटल लेटर से। तो बिंदु को हमेशा कैपिटल लेटर से, मतलब कि बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो इन बिंदुओं को हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। पॉइंट क्या है, तो बीमाहीन राशि है जिसमें लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं होती, वो क्या होती है, पॉइंट होता है। अब प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर पॉइंट के बाद अगली आकृति मेरी क्या आएगी, रेखा। जी हाँ, वही रेखा जिसको किसी ने नहीं देखा, लाइन। अब कुछ लोग के मन में ख्याल आता होगा, सर रेखा, मैं पूछूं रेखा क्या है, तो लोग बताएंगे सर रेखा वही है जो अमिताभ बच्चन के साथ मूवी में काम करती थी। भाई ये वो रेखा नहीं है, ठीक है। यहाँ रेखा की परिभाषा मेरे शब्दों में कहूँ तो रेखा को किसने देखा, रेखा को किसी ने नहीं देखा। रीज़न क्या है, जिसका ना तो और पता हो ना तो छोर पता हो, किधर से आती है किधर को जाती है, कुछ भी ना पता हो, उसे क्या कहते हैं, रेखा। तो तुमको भी कहीं मिले रेखा तो पूछ लेना उसका प्रारंभ क्या है और अंत क्या है। तो जो रेखा होती है, रेखा का ना तो इनिशियल पॉइंट पता होगा और ना ही तो अंतिम बिंदु। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, जिसका और छोर ना पता हो, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों ना पता हो, अर्थात जो लापता हो, जो क्या हो, लापता हो, वही क्या है, रेखा है। तो रेखा क्या है, लापता है। रेखा को किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। रीज़न क्या है, रेखा लापता है। क्यों लापता है, जिसका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु निश्चित ना हो, वो क्या होती है, रेखा। क्या होती है, रेखा। तो पहली परिभाषा जिसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु निश्चित ना हो, वो क्या है, रेखा है। और अगले डेफिनेशन क्या बन जाएगी कि असंख्य बिंदुओं का
असंख्य या अनंत या इनफाइनाइट बिंदुओं का समूह, ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, असंख्य बिंदुओं का समूह, ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, असंख्य बिंदुओं का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? रेखा। अब रेखा में क्या बीमा होगी? यस। देखिए पॉइंट में तो बीमा नहीं होती है, लेकिन असंख्य बिंदुओं को मिला दोगे तो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही कहानी है। पॉइंट 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 को मिला दोगे तो इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। तो रेखा में लंबाई होती है और ये रेखा क्या होती है? असंख्य बिंदुओं को क्या होती है? समूह होती है। क्या होती है? समूह। तो पॉइंट पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? रेखा पढ़ा। अब यहीं पर पढ़ लेंगे हम लोग रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। क्या पढ़ेंगे? लाइन सेगमेंट। क्या पढ़ेंगे? लाइन सेगमेंट, रेखा खंड, रेखा खंड। तो प्यारे दोस्तों रेखा खंड, लाइन सेगमेंट, अंग्रेजी में क्या है? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। तो देखिए पॉइंट पढ़ा, पॉइंट में ढेर सारे पॉइंट को मिला दिए जाएं तो क्या बन जाती है? लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है? लाइन। अब पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट। तो प्यारे दोस्तों जो लाइन होती है, लाइन में पॉइंट फिक्स कर दिया जाए। जैसे ये पॉइंट फिक्स कर दिया, ये पॉइंट फिक्स कर दिया, हमने यहाँ से यहाँ तक लिया, तो जिसमें प्रारंभ और अंतिम बिंदु को निश्चित कर दिया जाए। तो लाइन से जो रेखा होती है, रेखा में 2 पॉइंट ले लो। क्या ले लो? 2 पॉइंट, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों निश्चित कर दो तो क्या मिल जाएगा? लाइन सेगमेंट। तो ए बी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, रेखा खंड है। तो जिसमें तो रेखा का एक पार्ट होता है, रेखा खंड क्या होता है? रेखा का पार्ट होता है, इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है। क्या हो जाता है? निश्चित। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, हमने देख लिया पॉइंट और देख लिया लाइन और देख लिया लाइन सेगमेंट। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं थोड़ा सा किरण के बारे में। आपने रेखा को देखा, अब देखो किरण को। कितनी मज़ेदार है ज्योमेट्री, घातक है, कातिल अंदाज है। ठीक है, किसका? रेखा का नहीं भाई, किरण का। जी आइए देखते हैं किरण। अच्छा किरण वो वाली नहीं, शाहरुख खान वाली, ठीक है, किरण दूसरी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों रेखा हमने देख लिया, ग्रुप होता है पॉइंट का, लाइन सेगमेंट देख लिया। अब देखते हैं किरण को, कैसी है किरण। तो कैसी है किरण, आओ देखते हैं किरण को। तो देखिए किरण क्या होती है, आप भी जानते हो कि जैसे टार्च होती है, टार्च से लाइट निकलती है, यू नो, टार्च से लाइट निकलती है, यस निकलती है। तो यहाँ से निकली है तो प्रारंभिक बिंदु पता है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी? क्या इसका अंतिम बिंदु पता है? नहीं, इसका अंतिम बिंदु नहीं पता है। सिर्फ हम देख सकते हैं वहाँ तक जहाँ तक हमारी आंखें काम करेंगी। तो दोस्तों बस यही कहानी है किरण की। किरण का पता तो होता है निकलती कहाँ से है, मतलब उसका इनिशियल पॉइंट पता होगा। रेखा में ये भी नहीं पता था कि कहाँ से निकलेगी और कहाँ समाप्त होगी, लेकिन किरण के किरण के केस में हमको ये पता होगा कि निकलेगी कहाँ से, मतलब प्रारंभिक बिंदु पता होगा और अंतिम बिंदु नहीं पता होगा। तो यहाँ से निकल रही प्रारंभिक बिंदु हो गया और ये कहाँ तक जाएगी ये पता नहीं है। तो किरण क्या हो गया, इसका प्रारंभिक बिंदु और पता हो लेकिन अंतिम बिंदु पता ना हो, उसे क्या कहेंगे? किरण। और ये देखिए सभी में असंख्य बिंदु होंगे, चाहे किरण हो, चाहे रेखा खंड हो और चाहे रेखा हो। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब देखते हैं कोण। तो प्यारे दोस्तों कोण माने झुकाव। अब बताइए झुकाव कब होगा? भाई झुकाव तभी होगा जब हम दोनों के बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जहाँ से हम दोनों कनेक्शन हो। जी, अगर हम दोनों के बीच में कनेक्शन होगा तो कोण होगा, कनेक्शन नहीं होगा तो कोण नहीं होगा। ज़िंदगी में भी यही होता है, कनेक्शन है तो हमारा तुम्हारे प्रति झुकाव होगा, तुम्हारा हमारे प्रति झुकाव होगा। सेम केस ज्योमेट्री में होता है, कनेक्शन होगा तो झुकाव होगा, कनेक्शन नहीं होगा तो झुकाव नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे। देखिए ये एक लाइन है, एक लाइन ये है। बताइए इन दोनों लाइन के बीच में कहीं से कनेक्शन है? दोनों कहीं से कनेक्ट है? बोलोगे नो सर ये तो कनेक्ट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये कनेक्ट नहीं है। जब ये कनेक्ट नहीं है तो क्या इसके बीच में कोई झुकाव होगा? नहीं भाई, झुकाव होने के लिए कनेक्शन ज़रूरी है। जैसे कि आप मान लो शादी आपकी हो गई, मान लो यानी भाई की आपकी हो गई,
अब भाई की शादी हो गई तो जाहिर सी बात कनेक्शन हो गया। अब कनेक्शन हो गया तो भाई की जो साली होगी उससे तुम्हारा झुकाव होगा, तो एंगल कहीं ना कहीं बनेगा, एंगल कोण कहीं ना कहीं बनेगा, यस बनेगा। तो कोण बनने से पहले आपका क्या हुआ, बॉन्डिंग हुई, कनेक्शन हुआ, कनेक्ट हुए कहीं ना कहीं। कनेक्ट होने के बाद रिश्तेदारी होगा, आना जाना रहेगा, थोड़ा एक दूसरे के प्रति क्या होगा, झुकाव होगा, एंगल बनेगा। सेम केस यहाँ भी होता है। अब इसके और इसके बीच में कोई कनेक्शन है, जुड़ी है कहीं से, नहीं, ये जुड़ी नहीं है, तो इसके बीच में कोई कोण होगा, इसके बीच में कोई भी कोण नहीं होगा। तो कोण होने का मतलब क्या होता है, झुकाव का होना। कोण होने का मतलब क्या होता है, झुकाव का होना। जैसे मान लो एक पॉइंट है ये ओ, इस पॉइंट से मान लो ये पॉइंट है ओ, इस पॉइंट से एक किरण इधर गई, एक किरण इधर गई, इन दोनों के बीच में झुकाव होगा, इस झुकाव को ही क्या बोलते हैं, कोण। क्या बोलते हैं, कोण। तो ये जो झुकाव है इसे क्या बोलते हैं, कोण। अब झुकाव ज़्यादा भी हो सकता है, झुकाव कम भी हो सकता है। तो झुकाव भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप रिलेशन देखते हैं, कोई रिश्तेदारी ऐसी होती है जहाँ हमारा महीने में 2 बार आना जाना होता है, और कोई ऐसी होती है जहाँ साल में 1 बार जाते हैं, मतलब कहीं झुकाव ज़्यादा है, कहीं झुकाव कम है। तो सेम केस में यहाँ इस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा एंगल का झुकाव होता है। तो झुकाव कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा, जहाँ झुकाव जैसा होगा उसके आधार पर एंगल बनते हैं। तो कोण क्या होता है, 2 किरण या 2 रेखाखंड या 2 रेखा के बीच का झुकाव, लेकिन कब, जो एक पॉइंट से लगी हों। चलिए दोस्तों देखते हैं अब कोण। तो कोण समझ में आ गया, झुकाव होता है। कोण के प्रकार देख लेते हैं। प्यारे फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, कोण के प्रकार देख लेते हैं। कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल। तो पहला देख लेते हैं न्यून कोण। क्या देख लेते हैं, न्यून कोण। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो डियर फ्रेंड, पहला हमने देख रहे हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो दोस्तों एक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऐसा कोण जिसका मान 0 से तो बड़ा हो, क्या 0 से बड़ा हो। मान लिया कोण थीटा है, जिसका मान 0 से बड़ा हो, 90 से छोटा हो। तो न्यून कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, मतलब 0 और 90 के बीच में हो, उसे क्या बोलेंगे, न्यून कोण या एक्यूट एंगल। सेकंड आता है समकोण। समकोण अंग्रेजी में राइट एंगल, राइट एंगल। तो दोस्तों राइट एंगल क्या होता है, तो राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल माने समकोण, ना इधर बैलेंस ना उधर बैलेंस, बीचों बीच में होगा। क्या होगा, बीचों बीच में होगा। तो फ्रेंड्स राइट एंगल ऐसे बनता है, समकोण एग्जैक्ट 90 डिग्री का। तो जब थीटा का मान क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। तो न्यून कोण क्या होता है, 0 और 90 के बीच, मतलब 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, उसे बोलेंगे न्यून कोण। और समकोण क्या होता है, ठीक 90 डिग्री, ना इधर ना उधर, ठीक बीचों बीच सीधा खड़ा हो, उसे क्या कहेंगे, समकोण। दोस्तों समकोण हो गया, न्यून कोण हो गया। अब देख लेते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण। तो प्यारे दोस्तों अधिक कोण क्या होता है, ऐसा कोण देखिए यहाँ पर तो 90 पर, लेकिन 90 से इधर घूम जाए, थोड़ा इधर आ जाए, बढ़ गया, तो ये बढ़ गया, 90 से ज़्यादा हो गया। क्या हो गया, 90 से ज़्यादा, तो इसे बोलेंगे अधिक कोण। लेकिन 90 से ज़्यादा तो होगा, लेकिन ये सीधा नहीं होगा, 180 से क्या होगा, कम। तो कोण का मान यदि 90 से क्या हो जाए, ज़्यादा, लेकिन कम रहे किससे, 180 से, कम रहे किससे, 180 से, तो उसे क्या बोलेंगे, अधिक कोण। क्या बोलेंगे, अधिक कोण। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा बनता है रिजु कोण या लाइन एंगल। रिजु कोण या लाइन एंगल, लाइन एंगल, ठीक है। तो दोस्तों रिजु कोण या लाइन एंगल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर इस पॉइंट पे ए है, ये एक पॉइंट है, और इधर एक क्या किरण है, यहाँ तक ये कोण तो 90 होगा। लेकिन दोस्त अगर इस लाइन को इधर ला दूँ, इधर तो 90 ये था, 90 और आ गई नीचे, तो ये पूरा एंगल, ये एक पॉइंट है,
ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक किरण इधर एक किरण इधर, तो ये बीच में जो बनेगा इसे बोलेंगे लाइन एंगल। क्या बोलेंगे? लाइन एंगल या रिजु कोण। तो ये कितना होता है? 180 डिग्री का। तो लाइन एंगल या रिजु कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का। आई होप ये बात आपको पल्ले पड़ी होगी। रजाई से उठ जाओ, सीधा कॉपी निकाल लो और सीधा लिखना शुरू कर दो, नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा तुमको नहीं पता है। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए। आगे देखते हैं अगला मेरा कोण क्या है। आगे मेरा अगला कोण होता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है छोटो? रिफ्लेक्स एंगल। दोस्तों क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल? परावर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में परिवर्ती कोण। हिंदी में क्या? परिवर्ती कोण। तो प्यारे फ्रेंड्स रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देख भाई, 0 और 90 के बीच में, 0 से बड़ा 90 से छोटा तो क्या होगा? न्यून कोण। 90 पर सम कोण। 90 से बड़ा 180 से छोटा क्या होगा? अधिक कोण होगा। 180 का क्या होगा? रिजु कोण होगा या लाइन एंगल होगा। अब 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, 360 से छोटा वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। तो देख छोटू, 180 से क्या होगा भाई? बड़ा होगा। तो भाई साहब 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से छोटा होगा, तो उसे प्यार से क्या बोलेगा भाई? प्यार से बोलेगा रिफ्लेक्स एंगल या परिवर्ती कोण। देखिए इन सब का यूज आगे सवालों में है, इन सब का यूज सवालों में होता है। चलिए आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण। कंप्लीट एंगल या पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण। तो भाई साहब कंप्लीट एंगल क्या है? और मैंने कहा ना यार कि रजाई से निकलो, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और लेके बैठो तब पढ़ो। ठीक है, आलस्य को तो विद्या, जानते हो आलसी के पास विद्या कहाँ, अविद्यस्य को तो धनम, और बिना विद्या के धन कहाँ। तो अगर धन कमाना है तो पहले ज्ञान कमाना होगा, रातों की नींद कमाना होगा। सपने देखने के मुंगेरी लाल के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन जिसमें पैसे और मेहनत नहीं लगती है ना, वो काम बहुत देर तक टिकाऊ नहीं होता है भाई। इस बात को समझ लो, नहीं तुम्हारे साथ क्या होने वाला तुमको नहीं पता है। आइए देखते हैं क्या था ये जी? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण। तो देखिए जैसे पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ घूम जाओ तो ये जो कोण बनेगा इसे बोलेंगे पूर्ण एंगल। कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये सर्किल होता है, सर्किल के चारों तरफ घूम जाओ तो कितना बनता है? 360 डिग्री। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आ गई हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ के देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। उससे पहले देखते हैं कोण द्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक। ये कोण समद्विभाजक क्या है? और ये दो टाइप का होता है, एक अंतः कोण समद्विभाजक होता है और एक क्या होता है? बाह्य कोण समद्विभाजक। अंतः कोण समद्विभाजक और एक होता है बाह्य कोण समद्विभाजक। बाह्य कोण समद्विभाजक अंग्रेजी में बोलते हैं इसे एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। क्या? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। और इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो अभी हमने जस्ट पढ़ाया कि एंगल क्या होता है। पहली चीज़ तो तुमने बताया कि सर एंगल वो होता है कि जब कनेक्शन हो, क्या हो? कनेक्शन हो तो उनके बीच झुकाव होगा और जो झुकाव होगा उसे प्यार से कहते क्या है? एंगल। क्या कहते हैं? एंगल। तो बिल्कुल सही फरमाया जनाब आपने। चलिए देखते हैं, ये यहाँ से जुड़ी हुई हैं तो ये क्या है? एंगल है। ये क्या है? एंगल है। ये एंगल है। अब हमने क्या कहा? अंतः कोण समद्विभाजक। ये एंगल है। समद्विभाजक क्या होता है? इस एंगल में के बीच में कोई आ जाए और दोनों को डिवाइड कर दे तो उसे क्या कहेंगे? एंगल बाइसेक्टर। तो भाई साहब इन दोनों के बीच केमिस्ट्री थी, बॉन्डिंग थी, इनके बीच में बढ़िया था, एंगल ठीक ठाक था, लेकिन ये आया और पानी पानी कर दिया, दोनों को बीच से डिवाइड कर दिया तो इसका नाम पड़ गया क्या? एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर है और कैसा है?
अंतः कोण समद्विभाजक है, दो भागों में बांट रहा है, तो जितना इधर होगा, अगर इधर x होगा तो इधर भी क्या होगा, x होगा। ये अंदर से काट रहा है तो अंतः कोण समद्विभाजक। और कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों के बीच एंगल बन रहा है, ये इनका क्या है, अंतः कोण है, ये इनका क्या है, अंतः कोण है। अगर इस लाइन को मैं इधर बढ़ा दूँ, अगर मैं इस लाइन को, अगर तुम कहो और मैं बढ़ा दूँ, ठीक है, अगर इस लाइन को मैं इधर बढ़ा दूँ तो इधर जो एंगल बनेगा, इस एंगल को बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं, ये अंदर वाला, ये बाहर वाला। अब अंदर वाले को ना काट के इसके बाहर वाले को अगर मैं काट दूँ तो इसे बोलेंगे बाह्य कोण द्विभाजक। क्या बोलेंगे, बाह्य कोण द्विभाजक। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। क्या होगा, x। तो भीतर से काटे मतलब अंदर से काटे तो अंतः कोण द्विभाजक, और बाहर से काटे तो बाह्य कोण द्विभाजक। आई होप ये इतनी सी बात तुमको समझ में आ गई होगी और मज़े ले रहे होगे तुम, ठीक है। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ और इससे थोड़ा एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, समझ तो गए ही होगी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखिए, एक लाइन है, ये क्या है, लाइन है, ये क्या है, लाइन है। इस लाइन के बीच में कोण बनेगा, इसे बोल लेते हैं अंतः कोण द्विभाजक। क्या बोलते हैं, अंतः कोण द्विभाजक। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। अब प्यारे दोस्तों, इधर से अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ये क्या है, बाह्य कोण है। इसको मैं काट दूं, समद्विभाजित कर दूं, तो अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180। अरे अभी तो पढ़ाया यार कि एक सीधी रेखा है, इस पर जितने कोण इन सबको मिला दो कितना बनेगा, 180। तो भाई साहब कितने x, 2x। ये भी तो कोण है, कितने y, 2y। और ये सब मिला कितना, 180। 2 से डिवाइड कर दो, मतलब कॉमन लेके पानी पिला दूँ इसको, तो जैसे मैं पानी पिलाऊंगा इसको 2 से कितना आ जाएगा, 90। तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया, 90। और ये x प्लस वाई है क्या, अंतः कोण द्विभाजक है ना। ये देखो देखो, इसको देखो, इसको देखो, ये अंतः कोण द्विभाजक है। और ये क्या है, बाह्य कोण द्विभाजक है। और इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, x और y। क्या बन रहा है, x और y। और x y का मान कितना है, 90। तो यहीं से निकल के आ गई थ्योरम, क्या निकल के आ गई कि अंतः कोण द्विभाजक और कौन, बाह्य कोण द्विभाजक के बीच कितने डिग्री बनता है, बता भाई, 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई। अब चलिए एक बकलोल टाइप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम में बारंबार आता है, खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में तो बहुत ही आता है, और सीजीएल में भी, एनटीपीसी सीजीएल हो गया, आपका एमटीएस हो गया, छोटे मोटे एग्ज़ाम में बढ़िया से आता है, थोड़ा सा बना कर देता है। चलिए उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, आपका पूछ लेता है कि पूरक कोण, क्या पूछता है, पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो प्यारे दोस्तों, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो जाए, 90 हो जाए। कितना हो जाए, 90। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 हो जाए उसे कहते हैं पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि अगर मैं कहूँ 3 का पूरक कोण बताओगे तो कहोगे गुरुजी 3 का पूरक, रुकिए मैं बता रहा हूँ आपको। 3 का पूरक क्या होगा गुरुजी, 90 होता है। 90 में से एक तो 3 हो गया, दूसरका होगा 90 माइनस 3 अर्थात 87। क्या होगा, 87। अगर मैं पूछूँ 1 का कोटि पूरक बोलो सर जी,
90 होता है, दो को मिलाकर एक, एक हो गया, 90 में से एक गया 89। क्या 89। अगर मैं पूछूं 5 का, बता भाई किसका, 5 का, तो 5 का होगा सर, बिल्कुल छोटी सी बात पूछ लिया। अब 90 में से 5 गए 85, क्या 85। आई होप इतनी सी बात क्लियर हुई होगी। चलिए, तो कोटि पूरक क्या होता है, 90। कोटि पूरक क्या होता है, 90। अब आ जाते हैं समपूरक पे। किस पे आते हैं, समपूरक पे। तो प्यारे भाई साहब, निकलोगे बाहर रजाई से, पढ़ोगे, कॉपी उठाओ, लिख लो सवाल, ठीक है। आइए देखते हैं। उससे पहले समपूरक कोण क्या बोलते हैं, समपूरक या अनुपूरक, और अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री। क्या, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। तो भाई साहब, समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 होता है। क्या होता है, 180 होता है। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें प्यार से कहते हैं समपूरक कोण। तो अगर मैं पूछूं कि 10 का समपूरक क्या होगा, तो बोलोगे सर 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगर एक 10 है तो दूसरा 170 होगा, तभी तो 180 होगा। अगर मैं पूछूं 50 का, तो बोलोगे सर 150 180 होता है, 180 में 50 हो गया, बचा कितना, 130। अगर मैं पूछूं 120 का, तो बोलोगे 180 में से 120 हो गया, बचा कितना, 60। तो समपूरक का योग कितना होता है छोटो भाई साहब, 180 होता है। कितना होता है, 180। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए, मैं छोटे छोटे सवाल ले रहा हूँ। जैसे मैं पूछूं 1 डिग्री का, 1 डिग्री का बताइए कोटि पूरक क्या होगा। तो 1 डिग्री कोटि पूरक और 1 डिग्री का समपूरक। 1 डिग्री का कोटि पूरक कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 89 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 189 हो जाएगा। 1 डिग्री समपूरक पूछो तो क्या हो जाएगा, 179, क्योंकि कोटि पूरक में जोड़ने पर 90 आता है, तो 90 में से 1 हो गया, बचा कितना, 89। 90 में से 180 समपूरक होता है, 180 में से 1 हो गया, 179। अगर मैं पूछूं कि 5 डिग्री का, 5 डिग्री कोटि पूरक क्या होगा, 85 होगा, और समपूरक क्या होगा, 175 होगा। ज़रा देखना, 9 में से 9 गए 0, 17 में से 8 गए 9, अंतर कितने का, 90 का। 5 से 5 गए 0, 17 में से 8 गए 9। तो कहने का मतलब किसी कोण के कोटि पूरक और समपूरक का अंतर कितना होता है, 90। इस पॉइंट को लिख लेना, किसी कोण के कोटि पूरक और समपूरक का अंतर कितना होता है, 90। इस पॉइंट को लिख लेना। चलिए, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। मेरा पहला सवाल है कि दो समपूरक कोण, दो समपूरक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन सीजीएल में आए हुए हैं। दो समपूरक कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात 11:7 है, 11:7 है। तो छोटे कोण का मान बताओ, छोटे कोण का मान बताओ। तो ये देखिए, मैंने क्या दिया है, संपूरक। क्या दिया है, संपूरक। क्या दिया है, संपूरक। ये बताइए संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। मैंने दे दिया दो संपूरक कोण जिनका अनुपात कितना है, 11:7। ये बताइए संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180। भाई साहब, यहाँ एक कोण है 11, एक कोण है 7, तो 11 और 7, 11 और 7 कितना बन रहा है, 18 रेशियो। जबकि हमको पता है कि अगर ये संपूरक हैं, ये क्या है, संपूरक हैं, तो इनका योग आना चाहिए 180, जबकि आ रहा है 18। तो 18 रेशियो बराबर 180 के, तो 1 रेशियो बराबर 10 के। छोटा निकालना है कितना है, 7 रेशियो, और 1 रेशियो 10, तो 7 रेशियो 70। 1 रेशियो 10, अगर बड़ा निकालना है तो 11 दहम 110, तो एक कोण 110 का आ गया, एक कोण आ गया 70 का। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। इसी में अगर ये दे देता कि दो पूरक कोणों का अनुपात 11:7 है,
दो पूरक कोणों का अनुपात 11:7 है। दो पूरक कोणों का अनुपात 11:7, छोटे कोण का मान बताओ। देखिए पूरक का मतलब कितना होता है 90, तो एक कोण 11 रेशियो, एक कोण 7 रेशियो। अगर दोनों को मिलाएं 11 रेशियो और 7 रेशियो कितना बनेगा 18 रेशियो। सवाल में कितना दिया है 90। अगर 18 रेशियो बराबर 90 के तो एक रेशियो कितना आएगा 5। छोटा निकालना है 5 सते 35, बड़ा निकालना है 11 पचे 55। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, किसी कोण का मान, किसी कोण का मान उसके पूरक से 24 डिग्री कम है, तो कोण बताओ, कोण बताओ। तो भाई साहब देखिए सवाल में क्या है, किसी कोण का मान उसके पूरक से, जैसे जैसे सवाल कहे, देखिए जैसे जैसे सवाल कहे वैसे वैसे हूबहू छाप दो, कुछ भी नहीं करना, 1% की टेंशन नहीं लेना, टेंशन को दिलाना है पेंशन। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, किसी कोण का मान उसके पूरक से 24 कम है तो उस कोण का मान बताओ। तो कोण मान लिया मैंने थीटा, जो बताना है उसे मान लो। अब सवाल में क्या लिखा, जो कोण है, जो कोण का मान है वो पूरक से 24 कम है, मतलब ये जो कोण है थीटा ये अपने पूरक, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। भाई दोनों मिला के 90 होता है, तो 90 में से अगर थीटा कोण हो गया तो उसका पूरक क्या होगा 90 माइनस थीटा। जो कोण है अपने पूरक से कम है, मतलब माइनस है कितना 24, तो ये जो कोण है अपने पूरक से 24 कम है। दोस्तों हल करेंगे इसे, थीटा 90 माइनस थीटा, 90 में से 24 जाएगा माइनस इधर आएगा प्लस, 90 माइनस थीटा माइनस 24, तो ये आपका माइनस थीटा इधर आएगा प्लस थीटा, माइनस इधर आएगा प्लस थीटा, और थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा, और 90 में से 24 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और इधर 8 में से 2 जाएगा 6, डिवाइड कर रहे होगे तो कितना आएगा 33 डिग्री। कितना आएगा 33 डिग्री। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। देखिए सवाल, किसी कोण की संपूरक कोण का मान उसके वास्तविक कोण के 4 गुने से 24 अधिक है, 24 अधिक है, तो कोण का मान बताओ। चलिए देखते हैं कि किसी कोण के संपूरक कोण का मान उसके वास्तविक कोण के 4 गुने से 24 अधिक है, तो कोण का मान बताओ। कोण का मान लिया कितना थीटा। देखिए जो चीज़ पूछे उसको मान लो। क्या कर रहे हो, जो चीज़ पूछे उसको मान लो। तो क्या निकालना है कोण का मान, तो कोण मान लिया कितना थीटा। कितना मान लिया थीटा। अब करा कोण के संपूरक कोण का मान, तो संपूरक कितना होता है 180, तो 180 में से थीटा तो हो गया है, 180 में से थीटा हो गया, तो इसका संपूरक क्या आएगा 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, तो इस कोण का संपूरक कोण आ जाए 180 माइनस थीटा। कर इस कोण का संपूरक कोण का मान है वो कितना है वास्तविक कोण के 4 गुने, तो वास्तविक कोण कितना है 4, इसका 4 गुना, वास्तविक कोण थीटा है, इसका 4 गुना से कितना ज़्यादा है 24। बस हल कर लो। देखिए ये माइनस इधर आएगा प्लस, और ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो 180 में से 24 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा, और इधर 17 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, 156 आ जाएगा। देखिए 10 में से 4 जाएगा प्लस का, इधर आएगा माइनस, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 4 जाएगा 6, 17 में से 2 जाएगा 15 आ जाएगा, अब माइनस इधर आएगा प्लस, तो 5 थीटा हो जाएगा। डिवाइड करेंगे इसे
तो 156/5, 5 3 15, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 1 जी आपका 1 मिनट मिस्टेक नहीं सही है, 5 3 15 और 5 1 5, 5 दूनी 10, 31.2 डिग्री। कितना आएगा? 31.2 डिग्री। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आ गई तो अगला सवाल लेते हैं। $6y+70 तथा 3y+43 संपूरक कोण है, संपूरक कोण है। तो y का मान बताओ, तो y का मान बताओ। तो दोस्तों देखिए ये और ये दोनों क्या है? संपूरक कोण है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है? संपूरक कोण है। अगर ये दोनों एंगल संपूरक कोण है तो इनका योग कितना होगा? 180। तो इसको और इसको जोड़ने पर 180 आना चाहिए। यस, तो 6 3 9 प्लस 7 4 11 100 जी, यहाँ 3 आ जाएगा और 7 4 11 113 बराबर कितना? 180। ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो 9y इक्वल 10 में से 3 जाएगा 7 और 7 में से 1 जाए कितना आएगा? तो 10 में से 3 गए 7 और 7 में से 1 गए 6, तो ये काटो कटेगा नहीं, 67 आ जाएगा। 67/9 हल कर लेना, सवाल का आंसर आ जाएगा 67/9। ये सवाल का आंसर। देखिए आपको पता है कि ये दोनों संपूरक कोण है, तो इनको जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो 6 3 9 और इसको जोड़ेंगे तो 3 7 4 का 113 बराबर 180 प्लस के इधर आएगा माइनस, जब घटाएंगे 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ 17 में से 11 जाएगा, कितना आ जाएगा? 6, डिवाइड करेंगे 67/9, 67/9। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। देखो एक कोण अपने संपूरक कोण के 3 गुने से 15 अधिक है, 15 अधिक है। तो इस कोण के पूरक कोण का मान बताओ, पूरक कोण का मान बताओ। तो दोस्तों एक कोण अपने संपूरक कोण के 3 गुने से कितना अधिक है? 3 गुने से, किससे से? 3 गुने से। कितना अधिक है? 15 अधिक है। तो जो कोण है इसका हमें क्या निकालना है? इस कोण के पूरक कोण का मान बताना। तो कोण मान लिए क्या? थीटा है। देखिए जैसे ऐसे लिखा है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हूबहू लिख दो, जैसे ऐसे लिखा है वैसे वैसे हूबहू लिख दो। तो क्या लिखा है? एक कोण अपने संपूरक कोण के 3 गुने से कितना अधिक है? 15। तो जो कोण है मान लिया थीटा, ये कितना? अपने संपूरक, तो इसका संपूरक क्या होगा? 180 माइनस थीटा। इसके तिगुने से, इसके तिगुने से मतलब 3 गुने से कितना अधिक है? 15 अधिक है। हल कर लो, हल करेंगे तो थीटा बराबर 88 का 54 540 माइनस 3 थीटा प्लस 15, ये माइनस धर आएगा प्लस 4 थीटा इक्वल 5 4 1 5 और ये 5 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा थीटा बराबर 4 1 के 4 बचे कितना? 15 हो जाएगा। 4 3 12 3 15 35 4 8 32 138 पॉइंट समथिंग आएगा। और जो भी आएगा उसका पूरक निकालना है तो 90 में से घटाएंगे, लेकिन इसका पूरक नहीं निकालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसका पूरक नहीं निकलेगा, तो हमें निकालना है कोण का मान। क्या निकालना है? कोण का मान। तो इसे हल कर लेंगे, सवाल का हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर। चलिए एक सवाल और देखते हैं। एक कोण अपने संपूरक का 1/5 गुना है। तो
कोण का डिग्री मान बताओ, कोण का डिग्री मान बताओ। तो पहले क्या दिया, कोण, क्या दिया, एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/5 गुना है। तो एक कोण अपने संपूरक का, तो पहले क्या दिया, कोण, तो ये क्या हो गया, कोण, और फिर क्या दिया, संपूरक, तो ये क्या हो गया, संपूरक। अच्छा, इसको ऐसे हल कर लो, जो कोण है वो कितना है, संपूरक का 1/5 है, ये गुणे में इधर आएगा भाग में, बराबर 1/5। मतलब जो कोण है अगर 1 होगा तो संपूरक कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5। अब जानते हो कोण और कोण का संपूरक दोनों मिला कितना होता है, 180। लेकिन यहाँ से 5 1 6, 6 बराबर 180 डिग्री के, तो 1 बराबर कितना आएगा, 30 डिग्री। तो 1 बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं आज का आखिरी सवाल। कोण के का, कोण के का, कोण के, कोण के का संपूरक कोण, संपूरक कोण 12x + 24 तथा कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण 6x है। तो के का मान बताओ, के का मान बताओ। दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था कि अगर कोई कोण है, कोई कोण है तो उसके संपूरक कोण और उसके कोटिपूरक कोण, मैंने शुरू में देखा था, पीछे बताया था कि अगर कोई कोण है तो उसके संपूरक कोण और उसके कोटिपूरक कोण का अंतर कितना होता है, 90 होता है। तो ये संपूरक कोण है 12x + 24 और कोटिपूरक कोण है 6x। तो अभी हमने देखा था कि किसी कोण के संपूरक और कोटिपूरक का अंतर कितना होता है, 90। तो यहाँ संपूरक है, यहाँ इसका अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x + 24, और ये बराबर किसके होगा, 90 के। ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो 6x बराबर 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, और इधर जाएगा 7 में से 2 5 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 56/6। कितना आ जाएगा, 56/6। ये डिग्री सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 56/6 डिग्री। दोस्तों, आई होप आपको क्लास समझ में आई है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेहतर से बेहतर की तलाश करें। हमेशा अपनी तैयारी को एक अगले पायदान पर ले जाने का प्रयास करें। दोस्तों, इसी के साथ हम विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।